नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम ने विकास के लिए केंद्र से मांगी मदद। केंद्रीय गृह मंत्रालय की बैठक में सीएम बोले, झारखंड में कम हो रहा है नक्सलवाद, केंद्र जारी रखे सहयोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हुई केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा आयोजित बैठक में शामिल हुए हैं। दिल्ली में हुई इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में नक्सलवाद की स्थिति, केंद्र के सहयोग और भविष्य की रणनीति पर अपनी बात रखी है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में नक्सलवाद कम हुआ है, यह अपनी जड़ें दोबारा मजबूत न करे, इसलिए जरूरी है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रखी जाए। राज्य में प्रतिनियुक्ति आईजी सीआरपीएफ का कार्यकाल कम से कम 3 साल और रखा जाए। राज्य में नक्सल विरोधी अभियान तेज है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बूढ़ा पहाड़ का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे एक वक्त ये इलाका राज्य सरकार और प्रशासन की पहुंच से दूर था। अब इस इलाके में नक्सल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यहाँ पुलिस कैंप की स्थापना की गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र के सहयोग के लिए भी आभार जताया। हेमंत की याचिका पर अब 11 अक्टूबर को सुनवाई। हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान याचिका में गिनाई गलतियां, कहा ठीक करे फिर होगी सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ दायर की गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। अब इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 अक्टूबर तय की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ यह याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री ने 5वें समन के बाद ईडी को पत्र लिखकर कोर्ट में मामला दायर करने का हवाला दिया है। बता दें कि कल हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में 5 गलतियां, जिसकी वजह से अब इस मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने इस याचिका में मौजूद गलतियों को ठीक करने का समय दिया है। ये मामला चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ। बता दें कि हेमंत सोरेन द्वारा दायर याचिका में प्रवर्तन निदेशालय के समन व उसके अधिकार को चुनौती दी गई है। कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च, भाजपा पर निशाना। अविनाश पांडे बोले, नफरत के बाजार के बीच कांग्रेस ने खोली मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस ने राहुल गांधी की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कल कांग्रेस मुख्यालय रांची से सुभाष चौक, कचहरी चौक होते हुए राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, मंत्री बादल पत्रलेख सहित कांग्रेस और कांग्रेस युवा दल के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह जवाब देना चाहिए कि भारतीय राजनीति को गिरावट की कौन सी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी की धार्मिक सद्भाव एवं सर्वधर्म सम्मान से घबरा गई है भाजपा। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के पश्चात राहुल गांधी देश के एकमात्र नेता के रूप में उभरे हैं। देश में भाजपा के नफरत के बाजार के बीच उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान खोली है, उससे भाजपा बेचैन होकर इस तरह की निंदनीय काम कर रही है और इसका माकूल जवाब 2024 में देश की जनता भाजपा को देने का काम करेगी। भाजपा बोली, आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं सीएम। भाजपा सांसद बोले, हेमंत को किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। आदिवासी समाज कमजोर नहीं, आदिवासी होने की वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर कल भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। सांसद समीर उरांव ने कहा, गरीबों आदिवासियों को लूटने वाले हेमंत सोरेन जी अपने बचाव में अब भावनात्मक मुद्दा उठाकर आदिवासी कार्ड खेल रही हैं, जिसे राज्य की आदिवासी समझ चुका है। समीर उरांव ने कहा कि आदिवासी का मतलब होता है स्वाभिमानी, परोपकारी, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाला। यह समाज भगवान बिरसा मुंडा, अमर शहीद सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, तिलका माझी, वीर बुधु भगत, नीलांबर पीताम्बर का वंशज है। मुख्यमंत्री जी अपने सोरेन परिवार की विशेषताओं को आदिवासी समाज से जोड़कर बता रही हैं, जिसे बंद करना चाहिए। इससे आदिवासी महापुरुषों शहीदों का अपमान होता है। आईएएस राजीव अरुण पर होगा एक्शन, विभाग से सलाह लगी एसीबी, क्या लगे हैं आरोप। बता दें कि झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव अरुण नेका के खिलाफ ईडी ने एसीबी को पत्र लिखा है। उसमें पीसी एक्ट, आईपीसी की संगत धाराओं में केस करने का निर्देश दिया है, लेकिन एसीबी अपनी नियमावली के अनुसार सीधे तौर पर एफआईआर नहीं कर सकती। ऐसे में एसीबी अब ईडी के द्वारा पीएमएलए 66(2) के तहत भेजी गई सूचना पर विभागीय मंतव्य लेगी। बता दें कि मंत्रिमंडल निगरानी व सचिवालय विभाग के अनुमोदन के बाद ही एसीबी राजीव अरुण नेका पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करने और पद के दुरुपयोग से जुड़ा कांड दर्ज करेगी। एसीबी को ईडी ने राजीव अरुण नेका के संबंध में जो पत्र भेजा है, उसमें लिखा है कि आईएएस अधिकारी समेत अन्य संदिग्धों के खिलाफ प्रथम दृष्टया जांच में पीसी एक्ट 1988 की धारा 7, 7A, 8, 9, 10, 11, आईपीसी की धारा 201, 203, 204, 220B का मामला बनता है।
सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर आज से फिर शुरू होगा आवेदन। जानिए क्या है पूरी प्रक्रिया। जी हां, बता दें कि राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पूर्व में झारखंड उच्च न्यायालय के रोक के आदेश पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन प्रक्रिया अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी थी। अब कोर्ट द्वारा रोक हटा जाने के बाद आयोग ने दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हुए शुक्रवार को कार्यक्रम जारी कर दिया। बता दें कि इसके तहत अभ्यर्थी 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान 24 अक्टूबर तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड 26 अक्टूबर तक होगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 28 से 30 अक्टूबर तक होगा। बता दें कि आयोग के अनुसार जिन अभ्यर्थियों द्वारा 5 सितंबर तक आवेदन दिया जा चुका है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश से उक्त विज्ञापन प्रभावित होगा। बिहार के बाद जातिगत जनगणना को लेकर झारखंड में सुगबुगाहट तेज। हेमंत सोरेन बोले, ये हमारी पुरानी मांग। बिहार के बाद जातिगत आधारित जनगणना को लेकर झारखंड में भी सुगबुगाहट बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर 2021 से ही प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा से पारित कर आरक्षण से संबंधित विधेयक भेजा गया है। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जो जिस समूह में जितनी संख्या है उतना अधिकार उनको मिले। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी दलों की सहमति से 2 साल पहले जाति आधारित जनगणना के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। दिल्ली में झारखंड के सर्वदलीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने जाति आधारित गणना कराने संबंधी मांग पत्र गृह मंत्री को सितंबर 2021 में सौंपा था। मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा था कि संविधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए विशेष सुविधा एवं आरक्षण की व्यवस्था की जाए। झारखंड में बढ़ रहा है डेंगू चिकनगुनिया का खतरा। झारखंड में सबसे ज्यादा साहिबगंज में मामले, कई जिलों में फैल रहा है खतरा। झारखंड के कई जिलों में डेंगू का खतरा बढ़ा है। राज्य में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि डेंगू व चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मामले साहिबगंज में हैं। साहिबगंज में 209 डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज मिले हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और दूसरे स्थान पर दुमका जिला, यहाँ अब तक 56 मरीज सामने आए हैं। तीसरे नंबर पर देवघर है, जहाँ अब तक 27 मरीज मिले हैं। बता दें कि राजधानी रांची में भी डेंगू के मामले आ रहे हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए सदर अस्पताल में जाँच के लिए लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है। इसके पीछे उद्देश्य है कि लोग पैसे की चिंता किए बगैर निःशुल्क जांच कराएं। बता दें कि पहले सरकारी अस्पतालों में प्रत्येक जांच के पैसे लगते थे। सदर अस्पताल में इन दिनों रोजाना 135 से लेकर 150 सैंपल की जांच की जा रही है। झारखंड की बड़ी उपलब्धि, पतरातू में जल्द शुरू होगा बिजली का उत्पादन। 2024 में पहली यूनिट हो जाएगा प्रारंभ। बता दें कि झारखंड बिजली वितरण निगम और एनटीपीसी की ज्वाइंट वेंचर कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से जल्द बिजली उत्पादन आरंभ हो जाएगा। अगले साल से इसकी 1 यूनिट से उत्पादन होने लगेगा। शुक्रवार को तेनुघाट ताप विद्युत स्टेशन से 40 kV लाइन पर स्टार्टअप मिलना शुरू हो गया है। बता दें कि झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड और SLDC ने मिलकर थर्मल पावर को बिजली देने के लिए 40 kV का तेनुघाट GIS तैयार कर उसे शुक्रवार की शाम 5 बजे चार्ज कर दिया। अब पतरातू थर्मल पावर प्लांट को बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए 40 kV वोल्ट पर बिजली दी जा सकेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।